बच जाएगी। ये ठंड रखो, ठंड रखो। सॉरी सॉरी मैम। पंजाई जी। ओए सॉरी ओए। ओए क्या? तुझे आ गए ना शहर के तौर तरीके। क्या कर रही हो शेरो रानी? पता है मेरे बाबूजी हमेशा कहा करते थे, अभी याद नहीं आ रहा वो क्या कहा करते थे, ओ जी कोई नहीं कोई। लेकिन मैं ये कह रहा था कि संभालो, हैं? संभालो। ओ बाबूजी, हाँ? रोटी खानी है। हाँ, अब भूख तो लगी है। हाँ होटल छोटल पूछ लेते हैं। ओ जी असली मेनू कार्ड वाली होटल, वो ब्लैक बोर्ड्स पे लिखी वाली मेनू नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। शेरो रानी, ओए घूम जाओ ओए। असली मेनू कार्ड वाली होटल पे ही जाएंगे। हाँ? ठाट से खोलियो मेनू कार्ड और बाईं ओर से सबसे महंगी वाली आइटम जो होगी ना वो मंगवा। अच्छा आज तो पूरे 150 रुपए का बजट है। आहा जी हाँ ओए घूम जाओ ओए। बोलेंगे कोकोनट वाटर से एक ड्रिंक्स हो जाए। हाँ हो जाए। चलो चलो टोनी। शरद, ये समोसे और लस्सी सर्व कर दूं? हाँ हाँ थैंक यू। है ना दीदी। रॉनी अंकल, ये स्वीट है कि ये बहुत भारी है जल्दी। हाँ ही इज ईटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? वो कहा रहा है। हाँ, ये स्वीट है कि खारा है? स्वीट है। उठा रखो इधर। ये है ना? वो शॉपिंग कर करके हाथ एकदम चिपचिप हो रहे। फिंगर बाउल मंगा ना बेटा। हाँ और हाथ धोने का कटोरा भी। चकुड़ी, हाथ धोने का कटोरा और फिंगर बाउल दोनों सेम टू सेम। तो बराबर। एक्सक्यूज मी, आप सबके लिए फिंगर बाउल ले आएंगे प्लीज? अरे रुको तो सही। सूंघ रहा हूँ। घोटाला ने कोई नया घोटाला तो नहीं किया है ना? सुनो, हम पहली बार रेस्टोरेंट में आए हैं। यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं करना। हेमंत कर रहे हो ना? हाँ, उसके बाद ही तुम गड़बड़ करते हो। इसलिए बोलना पड़ता। बच्चा को हाथ मत लगाओ। किसी ने लगाया हाथ? हाँ? बिल्कुल मत छूना किसी चीज को। वो जैसा करेंगे हमें बिल्कुल वैसा ही करना है। हेमंत प्लीज। देखो चलो। भला नींबू पानी? मुझे पता है, गर्म पानी में नींबू निचोड़ के पीने से क्या मस्त भूख लगती है। बराबर निचोड़ना। मिस्टर घोटाला। You don't believe this? हाँ, क्योंकि आप हाथ धोने वाला पानी पीने जा रहे थे। तो भद्रेश ने बोला। और रॉनी भैया भी पी रहे थे। ये रॉनी वेरी बैड। वो हमें पता नहीं था। नहीं नहीं एक्सक्यूज मी, मेनू चाहिए? है तो सही आपके पास। हाँ, मेरे पास है। मेनू चाहिए? पापा कितने लालची हैं ये। इनके पास है फिर भी दोबारा मांग रहे हैं। नहीं नहीं वो एक मिनट में बोल रहा हूँ। थोड़ा कॉल है। फिर दोबारा क्यों मांग रहे हो? अरे बल्ले 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 बल्ले।
घोटाला भाई, वो मेनू चाहिए ऐसा पंजाबी में नहीं बोल रहे, मेनू चाहिए ऐसा पूछ रहे। मेनू कार्ड। हमें लगा ये पंजाबी रेस्टोरेंट है तो सब पंजाबी में बात करते हैं। अब ऐसा किसने बोला? नहीं चलेगा। मिस्टर घोटाला, हेमंत, आप लोग मेन्यू कार्ड पढ़िए और जो भी ऑर्डर करना है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। सुनो, सब लोग मेन्यू कार्ड पढ़ रहे हैं। मेन्यू कार्ड ठीक से पढ़ो और उसमें जो लिखा है ना सिर्फ वही मंगाओ। मारे को तो हरा भरा कबाब खाना है। मारे को तो कुछ लाइट खाना ही खाना है। एक चीज आलू टिक्की और एक फ्राइड स्प्रिंग रोल ले आ। ये लाइट आए। मैं एक सीता सदन खाऊंगा और एक गोखले रोड। अंधेरी स्टेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ना पापा? हाँ, ट्रेन अटक जाएगी ना गले में, नौ डिब्बे अटक जाएंगे। क्या पढ़ रहे तुम? सीता सदन, गोखले रोड, एड्रेस है वो, एड्रेस। समझाओ इसको कोई। देख रहे सब इधर इधर देख। ये तो थोड़ा ये है। नहीं चलेगा। नया शुरू किया लगता है। मिस्टर घोटाला, आप चाइनीज खाना पसंद करेंगे? है ना, बुरा मत माना, वैसे से चाइनीज अच्छा है, लेकिन हम शाकाहारी है, नॉनवेज नहीं खाते। एक मिनट, कोई भी नहीं हंसेगा। आंटी भावना में। अरे पर लीजा, बैक टू बैक तीसरा दिया ये इन लोगों ने। घोटाला, चाइनीज का मतलब इस भाई को यहाँ लिटा कर इसको चावल में मिलाकर इसको नहीं खाना है। चाइनीज में भी वेज हुए है। कभी चाइनीज खाया नहीं। नहीं हाँ, बुरा मत मानना अंकल, पर चाइनीज खाना क्या है ये आपको कैसे नहीं पता? सूर्य नगर तो चाइनीज बॉर्डर के पास है ना? मैंने पता किया है, वहाँ तो हर दूसरी दुकान में चाइनीज खाना मिलता है। हाँ मैन, इसने सवाल एकदम सोच अरे बोलने भाई। सोसाइटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? समाज। हाँ, इसने सवाल एकदम सोच समझ के पूछा है मैन। सीरियसली रॉनी, समझ का समाज। वो समझ गया ना। आपको घूमना है? थोड़ा मतलब ऐसा प्रॉपरली घूमना है। हाँ, चलेगा। जाइए, घूम के आइए तो भूख भी बढ़ेगी। होमवर्क करना चाहते होंगे। नितिश का भी बाकी है। रॉन्ग नंबर फोन रख दे। बराबर। गुजराती वो रानी। चलो। अरे यार, शाकाहारी। मना करने के बाद भी गड़बड़ किए जा रही है, लगातार गड़बड़। कितनी 4 गलतियां बैक टू बैक। भावना आंटी बोली भी, क्या यहाँ से जाने से पहले गलतियों का रिकॉर्ड बनाकर जाना? क्या कर रहे हो? अरे आप ही ने कहा था ना वो जैसा करे वैसा करो। तो वो नैपकिन डाला पहले, उसके बाद वो हाथ धोने वाला पानी का बॉल उठाया पीने के लिए। आप ही ने किया ना ये सब? हाँ भैया। लेकिन ये नाश्ते में वो सीता सदन और गोखले रोड मनवा रहा था, उसका क्या? लेकिन पापा,
गोखले रोड नाश्ते का नाम है ना? सुनो, गोखले रोड रास्ते का नाम है, नाश्ते का नहीं। रास्ता खाया आया था ऐसा करके। ये देखो ये। हेलो 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 हेलो। आपको का मोटा मैनेजर जाएगा मुंह में अपने घुंघराले बालों के साथ। तो मैडम नहीं नहीं नहीं, अरे ऐसे कैसे आप कैंसिल कर सकते हैं ऑर्डर? 15 लोगों के लिए टेबल रिजर्व किया था। नहीं सर, फिर बात तो नहीं सर, लेकिन ओके प्रवीण सर, वो 3 टेबल फ्री कर देना। पिछले हफ्ते से सारी टेबल फ्री ही है। और सर अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन होटल के तो शुभ शुभ बोल, शुभ शुभ बोल। हाँ। शरद। अच्छा, उस होटल वाले ने हमारी बनाई हुई लस्सी हमें सर्व करनी थी, बदले में। हाँ हाँ भैया, लॉजिकली हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ, हाँ, बिल्कुल धंधा नहीं चल रहा है उनके होटल का। तो मुझे शिशिर 5 मेन्यू कार्ड लेकर आओ। हाँ, जा। जा। हाँ पापा, धंधा बिल्कुल नंदा था। क्या था? नंदा। धंधा धंधा मंदा था वो। हाँ, हाँ नंदा क्या होता है? नंदा तो वो अरे महान इंसानी अभिनेत्री थी, हैं? जो राजेश खन्ना जी के साथ द ट्रेन पिक्चर, द ट्रेन में काम किया था। ऐसे टाइट चूड़ीदार पहन के ऐसे चल के आती थी वो दूर से। तू कहाँ जा रहा है? इतने टाइट होते थे ना कि ऐसे पैर भी नहीं डाल सकती थी, तो आजू बाजू वाले ऐसे उठा के रखते थे। नंदा जी अब यहाँ पे डायलॉग बोलिए ऐसा। हाँ। अरे इसको समझाना पड़ता है ना। अरे हम नंदा नंदा बोल रहा है। हम नंदा के बारे में बाद में बात करेंगे, उनका धंधा मंदा चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। पापा, ये लीजिए कार्ड्स। शाबाश, ले लो ले लो ले लो। भाई साहब, कोकोनट वाटर से मीठा है, मीठा। ठंड पैगी। अच्छा, खाना खाने के लिए लोगों को कैसे बुलाते हैं ये तो तुम लोग को पता है। याद है ना? 1 2 3 आइए 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 स्वादिष्ट खाना खाने के लिए बावरे बंजारे रेस्टोरेंट में, जहाँ पर आपको मिलेगा पंजाबी, मुगलाई और चाइनीज खाना। आइए आइए आइए। खाना खा के जाइए। आइए आइए आइए, पेट भर के खाइए। बावरे बंजारे, बावरे बंजारे, बावरे बंजारे। खाना ऐसा वैसा नहीं, खाने का पैसा नहीं। क्या? आगे देखो, ये खाने का पैसा नहीं है? शक्ल से भूखे लग रहे। नहीं नहीं, खाने का पैसा देना पड़ता है। ऐसे कैसे? ऐसे मुफ्त में खिलाएंगे तो बाहर बैठ जाएंगे ना, नारियल पानी बेचते। नहीं नहीं, उन्होंने बोला खाने का ये थोड़ा ही है, उसमें मत, हमारा साथ नहीं है, वो मिला इधर घूम रहा था। अब बोल तो वो मत कर। कौन देगा पैसा? मैं दूंगा सबके पैसे। बोलो पनीर मसाला, पनीर टिक्का मसाला, हरा मसाला। हाँ, ये होटल लगा चले गए घूमने। आप लोगों ने उनको बहुत कॉन्शियस कर दिया, इसीलिए वो आएंगे आएंगे। अरे तू बटर रोटी तो पास कर। मुरली भाई, इससे अच्छा बटर नान खाइए ना। हाँ, सिर्फ मजा आएगा। क्या बात? ना बाबा, उससे भी ज्यादा मजा आएगा। हाँ हाँ। मजा आया? मस्त है। नीचे गिर गया था। क्यों? गजरा कचरे की टोपली में डालो या मेरे सर में, एक ही बात है। वसूल वसूल फिट्टस। चाचो, दूसरी रोटी दे। हाँ लीजा। अरे अंकल हो जा, आंटी भावना आपको उल्लू बना रही है। अरे काका बोल रहे, आराम से खाओ बे, आराम से खाओ। बिल मैं देने वाला हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जा जा, तू क्या बिल भरेगा? मैनेजर सर। देख, इसके हाथ बिल नहीं लगना चाहिए। यस सर। अरे वो क्या यस सर? और काका मुरली, हमारा क्या डिसाइड हुआ था? बिल भरने का हक उसी को होगा जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा। ये वाला हुआ था कि नहीं? तो बोली शुरू करें। हाँ हाँ आपको पता है ना? हाँ हाँ, पता है।
मैं 9:30 तक जाऊंगा और ये लोमड़ी 10 तक जाएगा तो मैं 5,000 से करूं या? हाँ हाँ थारी मर्जी है, वहां से कर। ठीक है 5,000, 6,000, 6,500, 7,000, 7,500, 8,000। बाबा नहीं भाई, एक मिनट, 8,500, 9,500, 10,000। बाबा 10,000। आ तो कहीं न थी बा, नथिंग। मैं बोली 30,000 तक लेके जाऊंगा, लेकिन बिल भरने का हक तो मैं ही हासिल करूंगा। देख ले। अच्छा ये बात। 11,000। सुनो, नहीं, कोई कुछ नहीं बोले। बा तू भी कुछ नहीं बोले। क्या कर रहे हो मैन? ये लोमड़ी 30,000 तक जाने वाला है और मैं 25,000 पे रुक जाऊंगा। ना हो जाए। 11,500, 12,000, 12,500, 13,000। ठीक है, बिल आपका। एक मिनट, 13,001, 13,000। अरे रुक अद्रेश, तू 30 तक जाने वाला था ना? हाँ, लेकिन क्या बात, फिर मैंने सोचा कि मैं 30,000 बोलूंगा तो काका मुरली 32,000 बोलेंगे, तो फिर अरे मैं 25 पे अटक जाऊंगा, तू 30 तक जा तो सही। 13,002 और 13,003। एक मिनट दिस इज वेरी बैड। रॉनी और बद्रेश मैन, तुम दोनों ने मिलकर अंकल ओझा को फंसाया। रॉनी भैया, दिस इज चीटिंग। आपने अंकल ओझा की पीठ में खंजर मारा। पर है ना, वो तो जिंदा है, खून भी नहीं निकला है ना। चकुड़े रॉन्ग नंबर, अभी के अभी फोन रख दे। तो बराबर। मैनेजर साहब, भाई काका मुरली के हाथ में बिल दे देना, पैसा वो भरेंगे। सॉरी सर, मैं इनके हाथ में बिल नहीं दे पाऊंगा। अरे नहीं दे पाऊंगा मतलब? बिल देने का हक तो अभी उनका हो गया ना। वो हक तो इन्होंने अदा भी कर दिया थोड़ी देर पहले। 15,000 दे दिए और बोला कम ज्यादा हुआ तो बोलना। अद्रेश, क्यों? अरे हमारे को तो पहले से ही पता था कि तुम दोनों मिलकर हमारी पीठ में खंजर भोंकने वाले हो। अरे ये बाल धूप में, हमारा मतलब घर पे डाई नहीं किए हैं, पार्लर में जाकर किए हैं। अंकल ओझा, एक बात मेरे समझ में नहीं आया। अगर आपको पहले से ही पता था कि ये दोनों आपको उल्लू बनाने को मांगता है, तो फिर बद्रेश को फंसाने के बदले आपने पहले से ही बिल क्यों भर दिया? लीजा, हम लोग एंजल बिटिया की खुशी में पहली बार बाहर खाना खाने आए, और इसमें भी मैं ऐसे बचाने की कोशिश करूं तो लानत है हमारे मारवाड़ी होने पे। इसलिए मैंने वाह वाह, अंकल ओझा हैं। छोटी बातों में दिखाते हैं कि वो कितने कंजूस हैं, पर वक्त आने पर इनके जैसा दिलदार कोई नहीं है। सच्ची में अंकल ओझा यू आर अ रॉक स्टार। लेकिन ये घोटालास की तरह मैन। हाँ। बाहर गया होगा, वहां भी कुछ घोटाला किया होगा और उनको देख के पब्लिक ने बोला होगा नहीं चलेगा। Keep the changes. पंजाबी, मुगलाई, चाइनीज भी। आइए और सब कुछ आइए, मम्मी, डैडी, ब्रदर, सिस्टर। लाजवाब राजस्थानी खाना, ऑल द वे फ्रॉम गुजराती किचन। राजस्थानी खाना क्या लिखा है? वीर जी, वीर, दिस इज BAM. ओ चाचे, वो W।
बंजारे। डब्लू पक्का? हाँ जी। वो टोनी, भले ही मैं बीए फेल हूँ, लेकिन अंग्रेजी में पासिंग मार्क्स। हाँ। बावरे बंजारे रेस्टोरेंट, स्वेज साइकिलिस्ट इन, पंजाबी मुगलई, चाइनीज आलसू। यहाँ तो आलसू भी मिलता है। आलसू को भी खाएंगे? हाँ जी। है तो आज हो जाए आलसू। चाय। स्वादिष्ट खाना खाने के लिए आई है बावरे बंजारे रेस्टोरेंट में। हाँ, बहुत अच्छा खाना मिलेगा। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, तंदूरी, पंजाबी, मुगलाई, चाइनीज। लो जी, ये खुद बोल रहा है, बेस्ट बोल रहा है कुछ रेस्टोरेंट। चलो वहीं जाते हैं। 70% सेल, 70% सेल, 70% सेल, 70% सेल, 70% सेल, 70% सेल। आते जाओ भाई, आते। तो मोंटे, हाँ वीर जी। वो तेरा टार्च का सेल्स भी खत्म हो गया, हाँ जी। तो चल खरीद लेते हैं। पर वीर जी कहाँ है सेल? ओ क्या तो चिल्ला रहा है गला फाड़ फाड़ के। 70% सेल, आते जाओ भाई, लेते जाओ। सेल 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 सेल। हाँ भाई आ रहे, चल चल चल। चाइनीज पंजाबी नहीं। आइए आइए आइए, चाइनीज पंजाबी मुगलाई, चाइनीज पंजाबी मुगलाई। आइए आइए आइए, खाना करके जाइए। बावरे बंजारे, चाइनीज मुगलाई पंजाबी, चाइनीज मुगलाई पंजाबी। आइए आइए। बावरे बंजारे, चाइनीज मुगलाई पंजाबी, चाइनीज मुगलाई टिक्का मुगलाई। आइए 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 आइए, खाना करके जाइए। आइए मुगलाई पंजाबी, चाइनीज मुगलाई पंजाबी। आइए आइए। एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो घोटाला फैमिली, हेलो 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 हेलो। क्या क्या चल रहा है क्या? एक मिनट, आप ऐसे बीच में मत आइए। क्या है कि आपके होटल का बिजनेस बढ़ाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, तो आप जरा शांति रखिए। चलो जाओ। मेरे होटल का बिजनेस बढ़ाने के लिए मुझे ही शांति रखने को बोल रहे हैं लोग। हेलो घोटाला फैमिली, एक मिनट मेरी बात समझिए। हेलो, आप समझ नहीं रहे सर। हमने भी समोसा पाव, वो मिसल पाव, वड़ा पाव का ठेला शुरू किया था, तब ऐसे ही चिल्लम चिल्ली करके भीड़ इकट्ठा की थी। ऐसे करने से ही लोग आते हैं। रुकिए आप। हेलो 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 बंजार फैमिली, आप लोग घोटाला फैमिली, देखिए वो ठेला, वो स्टॉल अलग होता है, ये रेस्टोरेंट है वो अलग होती है। यहाँ पे कस्टमर को मेन्यू कार्ड ऑलरेडी दिखाया जाता है, तो वो लोग सब चूज करते हैं क्या मेनू। समझिए मेरी बात प्लीज। बावरे बंजारे, बावरे बंजारे, बावरे बंजारे, चाइनीज मुगलाई पंजाबी सब कुछ मिलेगा। आइए आइए, खाना करके जाइए। आइए आइए, खाना करके जाइए। सुनिए भाई साहब, यहाँ बावरे बंजारे होटल में तो सिर्फ पंजाबी खाना मिलता है ना? नहीं, वैसे लॉजिकली आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये पढ़िए ना, डेली लिखा हुआ है बावरे बंजारे रेस्टोरेंट, पंजाबी, मुगलाई एंड चाइनीज ऑल्सो। ओ अच्छा, मतलब चाइनीज भी मिलता है यहाँ पर? हाँ, अरे ऐसा चाइनीज तो चाइना में भी नहीं मिलता होगा। ये चाइनीज खाएंगे ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आप ऐसे हो जाएंगे। इतना अच्छा होता है। 12-15 लोगों के लिए टेबल? 12-15 क्या, 20-25 लोगों का टेबल खाली है। चलिए चलिए चलिए, अंदर चलिए, अंदर चलिए। आइए। बावरे बंजारे, बावरे बंजारे, बावरे बंजारे, चाइनीज पंजाबी मुगलाई, बावरे बंजारे। एक्सक्यूज मी घोटाला फैमिली, थैंक यू वेरी मच। ये आपका फेवर में रिटर्न जरूर करूंगा। चलिए आप भी अंदर चलिए, आइए। अरे भाई, हरो कबाब बहुत करारो है। अंकल ओझा, करारा तो मक्की था। चकुड़ी पानी पिला। किसको? बिल्डिंग के सिक्योरिटी को। तो बराबर। आंटी बाबरा में ये तो जा रहा है। जमा देने भाई, 2 मिनट शांति रहेगी। आइए। आपके उस आइडिया के लिए हमारी तरफ से आपको डेजर्ट फ्री। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान? हाँ बहुत मजाक किया आप, बहुत मजाक किया। सुनने का मजाक किया? मजाक किया मतलब? मैनेजर भैया, बिल्डिंग के सिक्योरिटी भैया कहाँ हैं? नीचे। अच्छा, मैं आती हूँ। हाँ घोटाला भाई, हेलो। जय आ रहे। ओए टिट्टू, वो सेल्स लेने गए थे, पता नहीं क्या क्या खरीद लाया। ओ शेरो, हाँ जी। अब बात भी करो। अब जो खरीदा है वो रख लो, वो बदलने की जरूरत नहीं है। ओहो, उसने गलत अंग्रेजी वाला टी शर्ट दे दिया था आपके लिए, तो बदलना तो पड़ेगा। आओ वीर जी, उस पे लिखा था आई लव मुंबई, जबकि सही अंग्रेजी ये होती है आई लव
मुंबई। हाँ जी। अंग्रेजी के बारे में तू ज्यादा जानता है। लेकिन अब जो कपड़े खरीदे हैं ना, वो नहीं जाना बदलने दुकान पे। एक तो यहाँ पे भूख के मारे जान निकली। अरे नहीं है ना? चलिए सिक्योरिटी भैया, सिक्योरिटी भैया। ओ भाभी जी, मुझे जरा पानी दे दो। ओ जी पानी पानी दे। पानी दे दो। है जी, मुझे आप हाई क्यों दे रही है हमें? आप लोगों ने कपड़े चेंज कर लिए? आहो, क्यों? मुझे आपको क्या दिक्कत है? ना ना, बहुत अच्छे हैं कपड़े। लेकिन वाओ जी, इनको थैली में देखे बिना ही कैसे पता चल गया? ओ क्या, ओए तू तो मतलब इन वीर जी क्या सवाल पूछा है? है कौन? आप लोग नीचे कैसे आए? लिफ्ट से? सीढ़ी से आए। ना ना, सीढ़ी से तो मैं आई। अरे हम इस सीढ़ी से आए। हाँ। तो बराबर। हाँ? आप लोग वैसे बहुत अच्छे लग रहे हैं। ओ भाभी जी, थैंक्स यू, थैंक्स यू। यू आर वेलकम। मैं आप लोगों की फोटो खींचूं? बोलो जी, इसे फोटो खींचनी है हमारी। लो जी, ओ जी खींचो। हाँ, ये लो पानी। ओए शेरो, देखा मुंबई नागरी रंगना शुरू हो गई अपने रंग में। आओ जी। आहो। स्माइल। क्या है? ओ भाभी जी, स्माइल नहीं, एक करे तो स्माइल्स होता है और पांचों करे तो स्माइल्स होता है। हाँ। बीए में फेल है लेकिन अंग्रेजी पासिंग मार्क से। तो बराबर। मुझे क्या कर रही है? ऐसे खींचेंगे। अच्छा चलो। स्माइल। तो बराबर। चलो चलो एक फोटो खींचा लेते हैं। मैनेजर भाई ये लो फोटो खींचो। लीजा, ए कहाँ रह गई? ए बच्चे आ जाओ सब फोटो खींचाते। आ जाओ। आजा आजा। हाँ। है ना, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रह जाऊं। कौस बुद्धू। एक मिनट शरद, तुम वहां जाके खड़े रहो ना, मैं बच्चों के साथ खड़ी रहना चाहती हूँ। जाओ जाओ। जाओ। इधर इधर आ जाओ। रेडी? हाँ रेडी रेडी। वन। एक मिनट, एक मिनट। नाचो, तू उधर क्या कर रही है? इधर आ। हाँ हाँ। है ना बिटिया, तू उधर चली जा। आजा। ओके। हाँ भाई सीधे खड़े रहो। वन। एक मिनट अंकल हो जा, आप क्या लेडीज में खड़े हो? इधर आओ मैन। है ना, वहां जा। आज हमारे लाडे सर। आज चलो। अभी कोई पोजीशन चेंज नहीं करेगा भाई। वन, टू। एक मिनट मैनेजर साहब, अभी क्या है? मेरी चक्कुड़ी आ गई। आजा चक्कुड़ी। आप लोगों ने फिर से चेंज कर लिया? अरे पूछ मत चक्कुड़ी, कभी इधर कभी उधर। हाँ बार बार चेंज कर रहे हैं। चक्कुड़ी मैं वही तो कह रही हूँ, 10 मिनट से चेंज कर रहे। तो बराबर। हो गया? हाँ पक्का। खींचो खींचो। रेडी? रेडी? हाँ चलो। वन। एक मिनट। नहीं, ऐसा शरद क्या कर रहे हो? भैरवी वहां खड़ी है, भैरवी को भद्रेश के साथ खड़े होना चाहिए ना? तुम जाओ ऐना के साथ खड़े, चलो वहां जाओ। आ जाओ भाई तो। रेडी? 1 2 3। गए तुम लोग। अरे काका मुरली, टेंशन मत लो, भाई वो फोटो पे एरो ड्रॉ करके लिख देंगे कि ये रामू काका है। हाँ?
चल। मुरली भैया शरद आंटी भावना शॉप में गई थी तो मैंने उनसे कुछ मंगवाया है। ये खास की चेन है हमारी यादों का। सूर्यनगर में इसे ही इस्तेमाल करना। या मत करना शरद। मैं तो यस यस वाला या कर रहा था। एना, ओ एना, हाँ आई। इसने मुझे तोहफा दिया। मैंने तो तोहफा देने के बारे में कुछ सोचा तक नहीं। एक्सक्यूज मी मैनेजर सर। ये सर मुझे कुछ चाहिए यहाँ से। आपको भी? आपको भी मतलब? नहीं मतलब वो नहीं कुछ नहीं। क्या चाहिए आपको सर? लीजिए सर। माला ये लोग वो मुरलीधर ओझा ने क्या क्या मांगा, चलो वो सब भी ठीक है, लेकिन ये घोटाला ने तो अजीब ही चीज मांगी। पता नहीं क्यों मांगी। ओए उल्टे ठंडा है ये। है ना? हाँ जी, हु इज द मैनेजर? आप लोग कपड़े बदल के लो जी। इसको भी पता है। तो क्या है वो टी शर्ट पे गलत लिखा था तो इसीलिए बदलना पड़ा। खड़े खड़े तो ठेले पे भी खा सकते थे, लेकिन होटल में बैठने को तो बोल। ये कोई नया स्टाइल है आपका हमारे होटल का बिजनेस बढ़ाने का? नया स्टाइल क्या है? ओ भाई साहब, यहाँ पर ग्राहक आते हैं, देखो आए हैं, ये बैठे हैं, ये खाएंगे, इससे आपके होटल का बिजनेस तो ठीक है बिजनेस बढ़ जाएगा। इसमें स्टाइल क्या है? एक्सक्यूज मी, 4 लोग के लिए टेबल खाली है? हाँ प्रवीण। या मैम कम। पता नहीं चल रहा है इनका पैतरा क्या है, लेकिन होटल तो भरने लगी है। आइए आइए, आपके वाला टेबल पे ही बैठिए। हमारा वाला टेबल? सुना तुमने? हमारे लिए टेबल पहले से बुक करके रखी है। जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठिए। मुझे सामान तो यहीं पे रखा हुआ है, बोला सामान लेना। हाँ साइड करवा देता हूँ। पनीर पालक, बाकी दाल। ओहो, बाकी दाल पढ़ के ही मुंह में पानी आ गया बाबूजी। आओ जी, सरसों का साग। एक्सक्यूज मी, यस सरसों का साग है?
एक। हाँ जी रीड रीड आगे खोल के तो पढ़िए, पूरा का पूरा पंजा पड़ा है। हेलो, पंजाब के बॉर्डर पे चीन आ गया। ये आके नूडल क्या है? ओहो वीर जी, नूडल्स हाँ, वो ज्यादा होते हैं इसलिए नूडल्स है। एक्सक्यूज मी, यस। आपके पास हक्का नूडल्स हैं? हाँ जी। लेके आइए। हाँ जी। ओए ना बेबे ना, तू कब तक ताने मारती रहेगी? अब तू अचार चाट, मैं ताने मार देता हूँ। हाँ। और आप लोग हमारा सुन के क्या पूछ रहे हो? अरे मेन्यू में ढूंढिए खजाना है। वो आलू पराठे भी है और मीठे लस्सी। तो ये चीन का पढ़ते क्या है? हाँ जी। और BFL क्या लिखा है? हाँ। ये शीशे पंजा। प्रवीण, अब समझ में आया इनका पैतरा। देखो, मेनू में से ढूंढ ढूंढ के आइटम के नाम बोल रहे हैं ताकि बाकी कस्टमर की भूख बढ़े। थैंक यू सर। ये तो थैंक यू सर, थैंक यू बोल रहे हैं। और टिप्स विप्स नहीं मिलने वाली मुझसे। ओ वीर जी, अरे बिप्स तो बिपाशा का शॉर्ट फॉर्म्स है, वो तो मैं वैसे नहीं देने दूंगा। एक्सक्यूज मी, टिप टॉप तभी देंगे ना जब मैं आपको बिल दूंगा। अरे आपके लिए तो ये क्या है? मतलब आपके लिए फ्री, मुफ्त, फ्री का मुफ्त है, मुफ्त है। सब पानी कौन सा लो? आधा या ले, अब मुफ्त है तो अब पानी को मार गोली हो, 5 लस्सी लेकर आ। और सुन मेरे जोरू को वो मक्के की रोटी और सरसों का साग खिला, मक्खन मार के। हाँ, आज उसका पेट नहीं मन भरना है। घूम जाओ, घूम जाओ। वो रेस्टोरेंट में मैंने बहुत खा लिया। रोनी भैया पानी। रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा खा लिया मैंने। और ही इज लाइंग देयर को हिंदी में क्या बोलता है? वो पराठा। हाँ, वो पराठा मैंने बहुत खा लिया मैन। सीरियसली रॉनी, पराठा का पराठा और वो बैक टू बैक। एक मिनट मैन, वो स्टॉपर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कड़ी। हाँ, कड़ी चावल मस्त था तो मैंने गपागप खा लिया। वो कड़ी नहीं होता है, वो कढ़ी होता है। तुम सीधा सीधा इंग्लिश क्यों नहीं बोलता है मैन? है ना? हमारा कॉलोनी का नमूना हम लोग वो घोटाला फैमिली को बुलाता है, लेकिन मेरा ख्याल से ये रॉनी इस कॉलोनी का सबसे बड़ा नमूना है। हाँ, कुछ भी मत बोलो। हमारी कॉलोनी में सबसे बड़ा नमूना आंटी भावना साबित हुआ था। हालांकि कोई मुझे सबसे बड़ा नमूना साबित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हुआ नहीं था। याद है? सनशाइन कॉलोनी का सबसे बड़ा नमूना मिस्टर रॉनी डिसूजा। क्या है ना, जिस कलाई पे तुमने अपना गुलजार का बीवी का नाम क्या है? राखी। हाँ, लेकिन अदालत में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं भैया। तो मिलॉर्ड, इस कटघरे में इनको खड़ा करके मैं ऐसे सबूत पेश करूंगी कि आप खुद चिल्ला के मुझसे कहेंगे कि हाँ, सनशाइन कॉलोनी का सबसे बड़ा नमूना है मिस्टर रॉनी डिसूजा। लेकिन आना, मेरा ख्याल से वो केस रीओपन करने को मांगता है और इस बार जज मैं बनेगा और इसका अटकने पे ना लाइफ बैन रखेगा, लाइफ बैन। आवाज किसी की? अरे स्पेसशिप आ गई। हाँ,
ब्रीफकेस लेकर आओ। जाओ जल्दी। हाई कमांड से बात करनी पड़ेगी। हाँ जल्दी आओ लीजिए। सर लॉजिकली हमारे पास कुछ वक्त बचा है। जिस तरह से तुम लोग कॉलोनी वालों के साथ घुल मिल रहे हो, खाना खा रहे हो, उस तरह से तो वो अरे वो ये रोनी हो गए। गुजराती लोग आलू की भाजी को क्या बोलते हैं? बटाटा नु शाक। मुझे तुम्हारे वापस आने पर शाक हो रहा है, इसलिए मैंने एडवांस में स्पेसशिप भेज दी ताकि तुम लोगों के आने का प्लान बदल ना जाए। नहीं हाई कमांड जी, वो तो कॉलोनी वालों ने रिक्वेस्ट की कि जाने से पहले एक लंच करके जाइए, इसीलिए। अभी तो सिर्फ स्पेसशिप भेजा है, अगर मंगलवार तक नहीं आए तो समझ लो आ तो काई नथिंग। बुधवार को मैं कौन है देखो। ये देखिए पापा बाहर फिरते से। दरवाजा खोलना पड़ेगा। क्या कर रही हो तुम? बौखलाहट पे दिमाग बंद हो गया तुम्हारा। हाथ क्या लंबे कर रही हो? इससे तो छुपाना पड़ेगा। जल्दी खोलो दरवाजा। नहीं अरे ब्रीफकेस खोलो भैया। खोलो दरवाजा। छुपाना पड़ेगा। बचो। ये क्या कर रहे हो? शरद, अरे नॉर्मल है एकदम जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे एकदम ला वाला नॉर्मल। वरना वो एक सर वाला एलियन तुरंत अपनी आंखें ऐसे छोटी करके ऐसे सर घुमाएगा। सब ठीक तो है ना? हाँ। क्यों? पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप लोग जानबूझकर नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहे हो। नहीं मल क्या है? नॉर्मल ही है। So, what's new? क्या खबर है? मुंबई में अभी ठंडी शुरू हो रही है धीरे धीरे। सूर्यनगर जाने के लिए राजधानी ट्रेन बुक की है क्या? प्लेन से ही जाने वाले हो? नहीं, बुक कर ली हमने राजधानी एक्सप्रेस। अच्छा हाँ। पर वो सूर्यनगर जाती नहीं। क्या देख रहे हो? नहीं आप बोल रही थी। मुझे कैसे पता होगा? क्या बोल रही थी? हेमंत की मम्मी तो। हाँ। चलो भाई मुद्दे पे आ जाओ ना। आप घूम रहे इधर उधर। अच्छा चलो ठीक है। मैं सिर्फ ये कहने के लिए आया था कि मैं आप लोगों के साथ हूँ। किस बात में? गाऊं? हाँ? चलो गा ही लेता हूँ। तू मन की अति बोली ओ वर्षा आंटी, तू मन की अति बोली। देखिए वसंत अंकल, आजकल टीवी पे रेडियो पे क्या खबर आ रही है ये कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। ये बताएगा। यही कि खुफिया एजेंसी 5 एलियंस को फंसाने के लिए जाल बिछा रही है। करेक्ट वसंत अंकल। मैं उसको बचपन से देख रहा हूँ मैं। और उस खुफिया एजेंसी का प्लान टाइट फिश करने का जबरदस्त आइडिया किसके पास होगा? रितेश, तुम्हारे पास। करेक्ट। वसंत अंकल बोलने दीजिए उन्हें। बहुत बोल रहा है बीच बीच में। हाँ। आप जब बोल रहे हो तो ऐसा कोई बोलता है बीच में। ये क्या कर रहा है?
देखिए, एक बात समझ लीजिए कि मुझे वो 5 एलियन बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो उनकी मदद करना चाहता हूँ, इसलिए वो जो खुफिया एजेंसी है ना, जो उन बेचारे 5 अच्छे किसी के पड़ोसी के टाइप वो 5 एलियंस के पीछे पड़ा है ना, उसे रास्ते से हटाने का एक बहुत अच्छा आइडिया है। वो कौन सुनना चाहेगा? बोला। मैं। वेरी गुड वसंत अंकल। तो सुनो, क्या किया जा सकता है उस खुफिया एजेंसी को करने के लिए? सिर्फ तुम्हारे वहम की वजह से वो हमारे नाक के नीचे से निकल गए। सर आप चाहे तो मुझे सस्पेंड कर दीजिए, पर वो मेरा वहम नहीं था। क्या कहा तुमने? सर एजेंट एक्स ने कहा कि आप चाहे तो उन्हें सस्पेंड। सुना मैंने एजेंट एक्स ने क्या कहा, यू इडियट। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुमने ये कहने की हिम्मत कैसे की? क्योंकि मैंने वाकई में उन 5 एलियंस को शॉपिंग मॉल में जाते हुए देखा था। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि उस दुकान के दूसरे दरवाजे से उड़कर वो बस के अंदर चले गए और उसके बाद बस से बाहर भी निकले और वो एलियंस रूप बदलने में माहिर, हमें उलझाने के लिए वो जानबूझकर तुम्हारे सामने से गए होंगे ताकि हम उन्हें पकड़ ना सकें। एब्सोल्युटली राइट सर। थैंक यू। यू वेलकम सर। वेरी स्मार्ट। एजेंट एक्स वो किसी कल्चरल टैलेंट शो में हिस्सा लेने के बहाने मुंबई आए हैं ना? यस सर, मुंबई में इन दिनों 17 छोटे बड़े टैलेंट शो हो रहे हैं, जिनमें से एक उसी इलाके की यानी कि अंधेरी विस्तार की सनशाइन कॉलोनी, हैप्पी होम कॉलोनी जैसी 7 कॉलोनी के बीच होने वाला है और हर साल होता है। कहाँ है ये कॉलोनी? लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स, सनशाइन कॉलोनी। कल सुबह ठीक 9 बजे हम इंक्वायरी करने उस कॉलोनी में जाएंगे, ठीक है? यस सर। रितेश ने जो बात कही वो सोचने लायक है। रितेश ने जाते जाते क्या कहा कि एजेंसी की ऐसी थियरी है कि एलियंस यहां आए हैं, लेकिन वो थियरी ही गलत साबित होगी तो? उसने कहा था कि गड्ढे में से जो स्पेसशिप के पुर्जे निकले हैं, अगर ये साबित कर दे कि वो पुर्जे नकली है, किसी अम्यूजमेंट पार्क की चीजें हैं, तो दुनिया को ऐसे लगने लगेगा कि एजेंसी वाले जो कह रहे हैं वो बकवास है। लेकिन हम वो एजेंट तक पहुंचेंगे कैसे? हमारा इंफॉर्मेशन पैड उनके पास है। हो गया, कनेक्ट हो गया। हमारी किस्मत अच्छी है। सर, नई इन्फॉर्मेशन आई है। उन 5 एलियंस को बावरे बंजारे होटल के पास एक गेस्ट हाउस में जाते हुए देखा गया था। अरे बंजारे? हमारे खुफिया एजेंट ने मुझे तुरंत मैसेज दिया। ये रहे उसके डिटेल्स। चलो डीलक्स गेस्ट हाउस। पापा, ये गेस्ट हाउस क्या होता है? गेस्ट हाउस मतलब एक छोटी सी होटल, समझे? लेकिन वसंत, हम ऐसे किसी जगह गए ही नहीं। पापा, उन्होंने बावरे बंजारे के आसपास बोला है, यानी वो गेस्ट हाउस जो भी है वो वही कही है। लेकिन हम तो सिर्फ दही लाने गए थे बावरे बंजारे के आसपास, हम तो वहाँ है ही नहीं। तो ये लोग हमें किसी गेस्ट हाउस में क्यों ढूंढने जा रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है। ओए ओए, शेरो, ओए क्या कमरा है? हाँ जी। ऐसे नहीं लगा, ओ सरसों के खेतों की खुशबू आ रही है। हाँ जी। शेरो, वाह। और तो इसलिए बाबूजी
आने से पहले मैंने मैनेजर को कह के सरसों की खुशबू वाली फिस छिड़कवा दी थी। बाबूजी बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। ओ वीर जी, फोटोज हो जाए, फोटोज हो जाए। उठे 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 उठे। हाँ और चल ठीक है। एक मिनट एक मिनट बैठ। अच्छा अच्छा, चाय चाहिए? कितने रूम नंबर में सर? 2 नंबर। ओके। कुमार, एक्सक्यूज मी। आइए आइए सर, स्वागत है हमारे गेस्ट हाउस में। रूम चाहिए? डिलक्स। हमें कमरा नहीं, कुछ पंजाबियों का आता पता चाहिए। आ गए फिर पता पूछने। एक काम कीजिए, सामने से लेफ्ट में पंजाबी फैमिली रहती है, जाकर पता कीजिए। अरे भाई कुमार, 1 मिनट। आपके गेस्ट हाउस में पंजाब से आए हुए कुछ लोग ठहरे हैं। रूम नंबर 8 में। अरे कुमार, अरे रूम नंबर 2 में चाय भेजो यार। एजेंट एक्स, एजेंट क्यू, इससे पहले कि वो हमारे नाक के नीचे से निकल जाएं, हम उन्हें पकड़ लेंगे। लेकिन सर इस छोटी सी गन से? ये मामूली गन नहीं, स्टन गन है। इसकी गोली जब उनकी बॉडी से टकराएगी तो उनकी बॉडी स्टन हो जाए। यूं समझ लो कि उनकी पूरी बॉडी को लखवा मार जाएगा। ये लो। ओ वीर जी, परजाई जी, अपने सोने सोने दांत तो दिखाइए। हाँ जल्दी चाचे। हाँ जल्दी कर। क्या? ओ वीर जी, पता नहीं क्या हो रहा है, ये मोबाइल्स का बटन ही प्रेस नहीं हो रहा है। ओ ना चाचे ना, तू कब तक बटन प्रेस करता रहेगा? अब तू आराम कर, मैं प्रेस कर देता हूँ। तो ये भी चंगा है। अरे क्या चल क्या रहा तुम दोनों का? तब तो देख रहा हूँ मैं। हाँ? अंदर ही अंदर कुछ मुस्कुरा रहे हो। वो पड़ोस की परमिंदर भी, हाँ वो कैसे होठ हिलाती है, वैसे दोनों हिला रहे होठ। ये देखो तुम। क्या बात क्या है? हाँ? इतना बड़ा कमरा है, ये सरसों के खेतों की खुशबू। ओए टिटू, गल क्या है? हाँ? गड़बड़ लग रही मुझे। ओए बाबूजी, वो तो ऐसे ही। क्या? वो तो ऐसे ही क्या है? दरवाजा खुलवाने के लिए कह रहा हूँ बेवकूफ। अगर गोली चलाएंगे तो गोली किसने चलाई वो देखने के लिए दरवाजा खोलेंगे ना। तो अगर दरवाजा खटखटाओगे तो भी खोलेंगे ना, देखने के लिए किसने खटखटाया। सॉरी सर। रूम सर्विस। क्या रूम सर्विस? बंद कर सर, इतनी सी बात पे पिस्तौल निकालने की क्या जरूरत है? हम बंद कर देते हैं, ढोल बजाना बंद कर। गन नहीं दिख रही, नीचे रख, नीचे डाल। ओए, मैंने तो पहले ही कहा था कि आस पड़ोस के लोग डिस्टर्ब होंगे। और तुझसे भी ना। अजी सॉरी, गलती हो गई अजी। सर, ये लोग तो कोई और है। दिख रहा है मुझे। मुझे भी दिख रहा है सर।
ये क्या है? फ्रेम में मढ़वाना है? 8 बाई 8 का कितना लगेगा? शट द हेल अप। सर इन्होंने ताना मारा तो मैंने भी ताना मारा। बंद करो अपनी ताना टेनिस। हमें उन पंजाबियों की नहीं, इन पंजाबियों की तलाश है। मैडम, आपको क्या लगता है कि मेरी पंजाबी सूट की दुकान है जहां अलग अलग डिजाइन के पंजाबी मिलेंगे? आप बता सकते हो इन पंजाबियों के बारे में? हाँ हाँ सर। बोलो। सर ये पूरी की पूरी फैमिली बिल्कुल अनाड़ी थी सर। सब अलग अलग तरीके से पूछ रहे थे, कमरा है कमरा है। माँ ने पूछा कमरा है तो बेटे ने कहा ओ तू क्यों पूछ रही है, आराम कर मैं पूछ लेता हूँ। फिर छोटे बच्चे ने पूछा ए कमरा है, मैंने कहा हाँ, मैंने दिखाया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं चाहिए और चले गए सर। मैं भी देखता हूँ कब तक भागते हैं। आना। क्या बात है शरद? ये पीछे क्या छुपाया तुमने? मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। रेस्टोरेंट में तुमने मुझे इतना बढ़िया गिफ्ट दिया और मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। हाँ तो ऐसा कोई रिवाज थोड़ी ना है कि मैं तुम्हें गिफ्ट दूं तो तुम भी मुझे गिफ्ट दो। अच्छा नहीं है? लॉजिकली देखा जाए तो होना चाहिए, क्योंकि इस तरह एक तरफ से हुआ तो एक तरफा हुआ ना, फिर तो ये अधूरा हुआ। तो लॉजिकली अगर हम देखें। ओहो, बैठो बैठो, तुम इधर आओ। हर बात में तुम लॉजिक लेके बैठ जाते हो। हाँ ये तो अपनी अपनी फीलिंग्स होती है ना शरद। कोई किसी को गिफ्ट इमोशनल होके देता है। अच्छा यानी तुमने मुझे वो गिफ्ट इमोशनल होके दिया है? या मत करना शरद, वरना पूरी कॉलोनी इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन तुमने मुझे वो गिफ्ट इमोशनल होके क्यों दिया? हाँ क्योंकि तुम जाने वाले हो ना। और बेस्ट फ्रेंड को कुछ देना, अब ये तो एनीवे, क्या गिफ्ट लाए तू मेरे लिए? दिखाओ। शरद, तुम लाल क्यों हो रहे हो? गिफ्ट दिखाओ शरद। वो मैं गिफ्ट के साथ साथ तुम्हें एक चिट्ठी भी देने वाला था, लेकिन क्या? लेकिन मुझे शर्म आ गई और मैंने सोचा कि मैं या कर बैठूंगा। ओह गॉड, आई डोंट बिलीव दिस शरद। आगे भी बोलो। एक मिनट,